तो कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की हम दे देते हैं। कानपुर हिंसा के संदिग्धों की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। संदिग्धों की नई तस्वीर जारी की गई है। कल 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई थी और अब नई तस्वीर जारी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चेहरे नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुक्रवार को कानपुर में हंगामा किया, तोड़फोड़ की, पथराव किया, बोतल बम फेंके। ये वो चेहरे हैं। लगातार कानपुर पुलिस की ओर से चेहरे जारी किए जा रहे हैं। चेहरों के इनके बारे में कल 40 संदिग्धों की लिस्ट जारी की गई थी कानपुर पुलिस की ओर से। ये वो लिस्ट है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 40 तक वो चेहरे नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में और लगातार पुलिस अब इनकी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इन लोगों के बारे में कानपुर की जनता से भी मदद मांगी, उनसे इंफॉर्मेशन मांगी और अब दूसरी लिस्ट जारी की है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों से ये मांगी गई है, जानकारी मांगी गई है। ये वो लोग हैं जो कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए और जम करके पथराव किया था। इनके हाथों में पत्थर देखे जा सकते हैं। हंगामा करना इनका मकसद है। देख सकते हैं आपकी सीसीटीवी की मौजूदगी से वाकिफ हैं, सीसीटीवी की तरफ देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई वीडियोस में ये लोग सीसीटीवी तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ पत्थर, बोतल बम, पिस्टल ये सब लेकर के कानपुर को दहलाने की कोशिश की गई थी, जलाने की कोशिश की गई थी और लिस्ट जारी करने के बाद इसका असर दिखने लगा है। आरोपियों में एक नाबालिग जो कि थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। तस्वीरें हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि नाबालिगों का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। अब थाने में सरेंडर करने के लिए खुद ब खुद पहुंचा है। पहले पत्थरबाजी की है, अब थाने में सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो पत्थरबाज थे हयात हाशमी और हयात हाशमी की पत्नी से हमारे सहयोगी ने बात की है और क्या कुछ कहना है उनकी पत्नी का, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, ये एनजीओ है, ठीक है ना, और इसी एनजीओ ने कानपुर से पहले आवाज इस चीज के लिए उठाई है, दिया सबने, मेमोरेंडम सबने दिया है, लेकिन अपनी गुस्से का इजहार जो किया कि बंदी करके घर में रहना, ये जवाहर सेशन के जफर हाशमी ने दिया। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है, आपने कहा कि उन्होंने विड्रॉल कर लिया जी, और उनके ही नेतृत्व में सब कुछ होने जा रहा था जी, और उसके बाद ही ये सब कुछ हो गया। अरे उनके नेतृत्व की बात ही नहीं है। देखिए ये तो पूरे देश में हो रहा है। अब 10 तारीख को भी तो हो रहा है कि अब ये सवाल आया है कि नुपुर शर्मा में, देखिए मेन टॉपिक है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने इतना बड़ा काम कर दिया, ना नुपुर के ऊपर एनएसए लगी है, ना गैंगस्टर लगा है, ना 307 लगी है, ना 302 लगी है। 11 मुकदमे हैं जफर हाशमी के खिलाफ हो गए। उसके ऊपर कितना मुकदमा हुआ है? पहले जवाब तो सरकार हमको ये दे दे, नुपुर शर्मा ने क्या काम किया है? माफी के लायक है वो नुपुर शर्मा? यानी कि एक आंख से देख रहे हैं आप, दोनों आंखों से नहीं देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मैंने एक देखा है कई पेपर में, कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, हिंदू मुस्लिम मैं अलग अलग नहीं, एक नजर से देखता हूं। कैसे देखा एक नजर से? नजर कैसी एक है? ये है जफर हाशमी। ब्रेक है, मैं पूछ लूं। तो हयात जफर हाशमी की पत्नी ये आरोप लगाते हुए कि हयात जफर हाशमी के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लेकिन नुपुर शर्मा पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सवाल उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या नुपुर शर्मा ने कहीं पत्थरबाजी की, क्या कहीं दंगे भड़काए, किसी दूसरे के काम का बहाना लेकर के कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत देश का संविधान किसी को नहीं देता। तोड़फोड़, दंगा, पेट्रोल बम फेंकना, हिंसा, लूटपाट, ये तमाम चीजें, ये आरोप हयात जफर हाशमी पर है और इसके पीछे कोई भी बहाना नहीं, उसकी आड़ में नहीं छिप सकता। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को हिरासत में लिया है। उस पर कानपुर बंद को लेकर पोस्टर बैनर छापने का आरोप है। पुलिस इस वक्त नजीराबाद थाने में उससे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। यही वो शख्स है जिसने वो पोस्टर छापे थे, जो पोस्टर हयात जफर हाशमी ने अलग अलग जगह लगाए थे। इसमें बंद की कॉल दी गई थी, जेल भरो की बात कही गई थी और माना यह जा रहा है कि इन पोस्टर्स के जरिए लोगों को लामबंद किया गया, इकट्ठा किया गया, भड़काया गया। और रोमा प्रिंटिंग प्रेस का मालिक शंकर सिंधी, जो कि अब हिरासत में है, कानपुर के नजीराबाद थाने में उससे पूछताछ की गई है, एसआईटी को सौंपा जाएगा। क्या नाम है आपका? शंकर रामानी। शंकर जी, किस मामले में पुलिस लाई आपको? पुलिस हमको 20 प्रिंट आउट निकालने के मामले में लाई है।
काहे का प्रिंट आउट निकाले थे आपने? किसी के कहने पे पुलिस से पूछा था आपने? नहीं। और कितने बजे कल आपको पुलिस ने उठाया? कल 6:30-7 बजे। अच्छा, पूछताछ हो गई आपसे? हाँ, पूछताछ हो गई। अच्छा। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। दूसरी लिस्ट जारी की गई है। कल 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई थी पुलिस की ओर से और जनता से उनके बारे में जानकारी मांगी गई थी। कहा गया था कि जो भी इनकी जानकारी देगा उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। और अब दूसरी लिस्ट जारी की गई है। ये वो संदिग्ध हैं जिन्होंने शुक्रवार को हिंसा की, सड़क पर पत्थरबाजी की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, दुकानों में तोड़फोड़ की, ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा हुए, एक साथ ठेलों पर पत्थर लेकर के आए थे, जम करके पथराव किया, तोड़फोड़ की, दुकानें बंद कराने की कोशिश जबरन की गई और इसको लेकर के बेकनगंज में टकराव हुआ और टकराव के बाद जम करके उपद्रव किया गया और उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ कर रही है पुलिस। लगातार तस्वीरें जारी की जा रही हैं और इसका खौफ भी दिखने लगा है। अब खुद से एक नाबालिग थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या नाबालिगों को आगे करके उनसे सरेंडर करवा करके क्या जो मास्टरमाइंड है वो खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कानपुर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आज दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है और प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है उसको भी अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल चंदन, देखिए यहाँ पर कानपुर पुलिस फिलहाल हिंसा के आरोपियों की तलाश में पूरी तरह से जुटी हुई है। उनकी जो लोग मदद करने वाले थे उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। और क्योंकि जो बंद के पोस्टर छापे गए थे वो एक प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापे गए थे, पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस के लोग होते हैं उनका काम बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए पुलिस ये जानना चाह रही है कि ये जानबूझकर छापा गया, पहले प्लानिंग के तहत आपकी प्रिंटिंग प्रेस पे छापा गया या अनजाने में छापा गया। वहीं दूसरी बात इस चीज को लेकर है क्योंकि जिस इलाके में यह हिंसा हुई थी उसमें कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज को फॉर्मेट कर दिया गया था। उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी, क्या किसी शख्स के इशारे पर उन्होंने ऐसा किया था और क्यों किया था। तीसरा, हयात जफर हाशमी को पुलिस रिमांड पर आज ले सकती है ताकि आगे की पूछताछ उससे की जाए। इसके अलावा हयात जफर हाशमी की पत्नी से भी कानपुर पुलिस पूछताछ कर सकती है क्योंकि जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, बताया जा रहा है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप को उसकी पत्नी भी हैंडल करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर पुलिस के सामने यही है कि 3 जून को सहमति के बावजूद भी हयात जफर हाशमी क्यों नहीं माना और क्यों बंद जबरन बुलाया गया, दुकानें जबरन बंद कराई गई, पथराव किया गया, हिंसा किया गया। क्या इसके पीछे कोई पुराना ट्रेंड रहा है, उसी को स्थापित करने की कोशिश कानपुर में की गई है। जब बड़े जो गेस्ट थे कानपुर आए हुए थे, बड़े नेता कानपुर में पहुंचे हुए थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्या जानबूझकर उसी दिन को चुना गया और इसके पीछे क्या जिस तरह से पीएफआई का नाम आ रहा है उसकी भी कोई साजिश है या नहीं, ये पुलिस रिमांड में जब हयात जफर हाशमी को लिया जाएगा तब पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा होगा। लेकिन चंदन, इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जिला प्रशासन ने उस पूरे इलाके की जहां पर यह हिंसा हुई है वहां का सर्वे शुरू कर दिया है। उन निर्माण का, उन बिल्डिंग्स का सर्वे शुरू किया है जो वहां पर बनी हुई है कि इसमें कितने अवैध निर्माण हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में हिंसा वाले इलाके में अगर अवैध निर्माण पाया जाता है, जिन भी घरों का, दुकानों का, बिल्डिंग्स का, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर यहां पर की जा सकती है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने दी है। चंदन। विशाल, अगर बात की जाए इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन को चकमा देने की रणनीति बनाई हुई थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले हयात जफर हाशमी से बात हो गई तो उसने कहा कि यह प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये जो पथराव किया गया इसमें बड़ी संख्या में नाबालिगों को आके रखा गया। सबको पता है कि नाबालिगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है एक तय सीमा तक ही हो सकती है, लीनियंसी बरतती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी रणनीति थी। इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा में 12 और आरोपियों को पकड़ा गया है। 24 घंटे में पुलिस ने 12 आरोपियों को पकड़ा है। अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 लोगों के पोस्टर कल पुलिस की ओर से जारी किए गए थे। आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है और इसका असर दिखने लगा है। 12 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक 50 आरोपी कानपुर हिंसा से जुड़े हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विशाल, लगातार रणनीति साफ थी चकमा देने की, और साथ ही साथ अगर फंसे तो कानूनी तौर पर कैसे बचे, इसके लिए भी पहले से तैयारी दिखती है।
चंदन, बिल्कुल एक ही रणनीति जरूर दिखाई पड़ती है, क्योंकि नाबालिगों को यहाँ पर आगे किया गया। इसके अलावा पुलिस से संवाद करने के बावजूद भी बंद बुलाया गया, पथराव किया गया, हिंसा की गई और दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की गई। तो पुलिस इसी चीज को लेकर पूछताछ कर रही, क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था, कोई बड़े लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे जो कि पर्दे के पीछे रहकर हयात जफर हाशमी के माध्यम से हिंसा फैलाना चाहते थे। और पीएफआई के एंगल को जरूर पुलिस यहां पर तलाश कर रही है, क्योंकि जो लिटरेचर बरामद हुए हैं उससे पीएफआई का लिंक यहां पर पुलिस कमिश्नर को जरूर दिखाई पड़ा है। इसीलिए हयात जफर हाशमी को यहां पर पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। विशाल, इस वक्त हयात जफर हाशमी की पत्नी हमारे सहयोगी श्याम के साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्याम, हयात जफर हाशमी की पत्नी लगातार ये कह रही हैं कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसी की वजह से तो ये जो पूरा दंगा भड़का था या उपद्रव हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे की आड़ लेकर हयात जफर हाशमी की जो करतूत है उसे छुपाया कैसे जा सकता है, उसे उसकी आड़ लेकर के इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई है और इसके बाद हयात को जेल भेजने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं जो उनका जो एसोसिएशन है, संगठन है, उसका नाम सामने आ रहा था। और हमारे साथ बात करने के लिए हयात की पत्नी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से हयात को जेल भेजा गया और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो हो रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बेकसूर हैं और उस चीज़ की मैं सारे प्रमाण दे सकती हूँ कि वो बेकसूर हैं। मैं उनके साथ इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ में सबसे बड़ा काम मीडिया करेगी, लेकिन मीडिया ने अब तक जो दिखाया है वो आतंकवादी दिखाया। मैं ये चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो, सारे प्रकरण सामने आए और उनके जो उन्होंने किया है वो भाई जो उन्होंने किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इसके सारे प्रमाण हैं मेरे पास और दुनिया भी जो जानती है जफर हाशमी कोई छोटी चीज़ है, जफर हाशमी नहीं है। ये कौन से प्रमाण हैं? और ये बताइए कि जब आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी, जो प्रोग्राम चेंज हुआ था, 3 तारीख का जो प्रकरण हुआ था कि 3 तारीख को वो आह्वान करेंगे, इस तरह का 3 तारीख को वो बंदी करेंगे, उसके लिए उन्होंने जब मना हुआ तो उन्होंने ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया अधिकारियों को, इस तरह का ये अधिकारियों को स्टेटमेंट दिया है। और 14-15 सालों का रिकॉर्ड है कि जब ये किसी भी अधिकारी से कोई चीज़ कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो वो नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट अधिकारी आपको खुद दे देंगे। उन्होंने कभी वो स्टेटमेंट कभी भी उन्होंने स्टेटमेंट उनका रद्द नहीं किया है। अगर उन्हें मना किया है तो उन्होंने मना कर दिया है कि मैं नहीं करूंगा। अब एक बात और सामने आ रही, इनका ये जो पूरा प्रकरण था, आप कह रही हैं कि 3 तारीख के बंद को उन्होंने स्थगित कर दिया था, उसके बाद ये बंद हुआ है, तमाम दूसरे लोगों ने किया है। आप भी तमाम उनके जो संगठन है उसमें जो ग्रुप बने हुए ग्रुप एडमिन हैं। अब सवाल जो एनजीओ है, एनजीओ में आप ग्रुप एडमिन है। इसके अलावा जो चैट वायरल की जा रही है पुलिस की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा है ग्रुप एडमिन है आप, और आपकी भी सक्रिय भूमिका थी इन सब पूरा जो बंद आयोजन किया जा रहा था उसमें। देखिए, आप अब पुलिस कुछ कह दे, मीडिया कह दे, अब आप सबकी बात तो नहीं मान सकते हैं ना। अब हम अभी अंदर से कुछ कह दें कि आप लोग किसी कुछ करने आए थे मेरे साथ, मुझे धमकाने आए थे, डराने आए थे मेरे साथ, मुझे घर से पुलिस नहीं निकलने दे रही है, मेरे साथ अत्याचार, तो मैं भी फर्जी ये बातें कर सकती हूँ लोगों के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कोई नेगेटिव चीज तो नहीं दी है ना। तो ऐसे तो बातें बहुत सारी बनेंगी। और रह गई बात ग्रुप की, क्या मीडिया का ग्रुप नहीं होता है? क्या अधिकारियों का ग्रुप नहीं होता है? क्या बैंकर्स जो होते हैं उनका ग्रुप नहीं होता है? क्या कोई भी जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका नहीं होता? एक सवाल ये है कि जब कुछ गलत नहीं किया था, बंद का आयोजन नहीं किया था, बंद में शामिल नहीं थे, तो फिर वो यहाँ से लखनऊ क्यों चले गए, भाग क्यों गए? भाई देखिए, बंद का आह्वान उन्होंने नहीं किया था, इसका सबूत हम आपको 10 बार दे चुके हैं और सारी मीडिया को 10 बार दे चुके हैं कि उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया था, पुलिस को दे दिया था, लिखित में दे दिया था, मीडिया में दे दिया था, फेसबुक पे दे दिया था, व्हाट्सएप पे दे दिया था। ठीक है, बंद का आह्वान तो हर मुसलमान ने किया है, कोई अकेला हयात जफर हाशमी मुसलमान नहीं है। पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान है और पूरी दुनिया से आवाज उठी है। कोई अकेला मुसलमान हयात जफर हाशमी पूरी दुनिया में नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, सबने आह्वान किया। बस ये एक संस्था ऐसी है जो हर, अच्छा आपने वो देखा है हयात जफर हाशमी ने एक फेसबुक पे एक सवाल का जवाब दे दीजिए इसका कि वो चले क्यों गए यहाँ से, क्यों भागना पड़ा उनको? पहले मेरा एक जवाब सुनिए, फिर उसके बाद बताऊंगा क्यों चले गए। हयात जफर हाशमी ने एक स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले फेसबुक पे भी होगा, व्हाट्सएप पे भी होगा, सारे ग्रुपों में निकल रहा होगा। हयात जफर हाशमी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी ज्ञानवापी के बाद जितने भी मंदिर कानपुर के अंदर ध्वस्त हैं, खराब हैं, जिनकी रंगाई पुताई नहीं है, जिसमें पुजारी नहीं है, उन सारे मंदिरों को मैं बनवाऊंगा। मैं खुद हयात जफर हाशमी उसकी मरम्मत कराऊंगा, उन मंदिरों को गोद लूंगा, उसमें पुजारी बिठा लूंगा। ये बात क्यों नहीं बताई जा रही? मीडिया ये बात क्यों नहीं बता रही है?
बंद 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 बता रही है मीडिया, ये नहीं बता रही क्या गोद ले रही मंदिरों को। देखिए मीडिया को लेकर के गुस्सा है आप में, आप समझ सकते हैं, लेकिन एक सवाल कि अगर मंदिरों को गोद लेंगे तो क्या पत्थर जो चले कानपुर में जो उपद्रव हुए उसके पाप धुल जाएंगे? ऐसे लगा रहे हैं मीडिया तो सब कुछ बना रही है भाई, मीडिया ही तो सब दिखा रही है। इस कदर गंदा यूट्यूब पे और चैनलों पे चल रहा है, मीडिया ही तो सारा जलीलपना कर रही है। देखिए मीडिया के प्रति गुस्सा है आपका, लेकिन पहले आप इस बात का आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि मतलब वो घर छोड़ करके पहले क्यों चले गए, और दूसरी बात ये है कि उनका जब बंद का उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था उसके बाद ये हिंसा कैसे हो गई? देखिए वो क्यों चले गए ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। आप मेरे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, हैया जफर हाशमी के रिकॉर्ड चेक करिए, पुलिस चेक कर रही होगी ना, तो क्या बताइए उन्होंने मुझसे बताया कि मैं लखनऊ में हूँ? उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि 15 ठीक है, सिर्फ तर्क दिए जा रहे हैं, अपनी तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, सामने जो सबूत मिल रहे हैं उन पर आरोपी हयात जफर हाशमी की पत्नी कोई भी सफाई नहीं दे रही है, अपनी ही बात कह रही हैं। और आपको बता दें कि वो पोस्टर जो जारी किया गया था वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उस पोस्टर के जरिए जिसके जरिए हिंसा फैलाई गई, इसमें लिखा हुआ है गुलामाने मुस्तफा कानपुर नमूसे रिसालत पर 3 जून दिन जुमा को मुसलमानों से कारोबार बंद रखने की अपील। यही वो पोस्टर जिसमें जेल भरो आंदोलन की बात कही गई है, और अब हयात जफर हाशमी और उनका परिवार इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन हिंसा की शुरुआत और उपद्रव की शुरुआत इसी पोस्टर से हुई थी, और इसके बाद भी हयात जफर हाशमी ने भले ही पुलिस को कह दिया था कि उससे बंद की कॉल वापस ले ली है, लेकिन पोस्टर छपवाए गए थे और व्हाट्सएप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए दुकानें बंद करवाई जा रही थी, फोटोग्राफ शेयर की जा रही थी, और वो चैट भी सामने आ चुकी हैं। तो जो सबूत हैं इस पोस्टर से शुरू होकर के व्हाट्सएप चैट तक सारी चीजें सामने आ रही है। और ये वो शख्स है, ये शंकर रमानी इस शख्स का नाम है जिसने कि वो पोस्टर छापे थे, और एक प्रिंटिंग रोमा प्रिंटिंग प्रेस का ये मालिक है जिसे अब पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। ये खुद को बेकसूर इस आधार पर बता रहा है कि इनके यहाँ जो ऑपरेटर थे उन्होंने वो पोस्टर छापे थे, लंबा चौड़ा काम है, इन्हें खुद को ये पता नहीं था कि वो पोस्टर किस मकसद से छापे जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर चुकी है और SIT को भी सौंप सकती है। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.